हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम लास्ट के डेज़ की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, HPUIT बीटेक एंट्रेंस शिमला के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, और लास्ट डेज में करना क्या क्या है। ठीक, अभी तक तो यही मालूम है कि 12 आपके पास जून को पेपर होगा, बट अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है। ये तो 12 को या 12 से बाद होगा। ठीक है, हो ही जाएगा जल्दी, 12 या 12 के बाद। तो वो करना क्या क्या। ठीक है, पढ़ना कहाँ कहाँ से है, NCERT फॉलो करनी है, NCERT के एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, NCERT के एग्जाम्पल्स होंगे, NCERT उठाना, उसमें एग्जाम्पल होंगे, चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको सॉल्व करना। वहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा PYQ आपने करे होंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहीं से क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन वहीं से सीधे उठ के आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स छोड़ने नहीं है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मैथ्स के भी। ठीक है, NCERT के एग्जाम्पल से फोकस करना है। ओके, और एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का ही है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और लास्ट ईयर कट ऑफ फ्री थी 130 CSC की बोल रहा हूँ। जनरल, ऑल इंडिया कोटा जिन्होंने +2 आपके पास बाहर से करी है, और 120 रही थी आपके पास CSC की, जनरल की, HP वालों के लिए। ठीक है, HP कोटा वाले थे। तो बाकी ब्रांचेस की इसकी कम रहेगी, बाकी कैटेगरीज की भी इससे कम ही थी। ठीक है, 120 से कम थी CSC, बाकी ब्रांचेस की और इससे नीचे नीचे। ठीक है, हाईएस्ट यही थी, तो यही लेके चलो। इसके ऊपर ऊपर आपको स्कोर करना है 130-40 तक। ठीक है, मतलब 65 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 65-70 सही होने चाहिए, तभी आप स्कोर को पार कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 फिज़िक्स, 33 केमिस्ट्री और 34 मैथ्स। एक सेक्शन आपको इस साल भी टफ देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 सेक्शन नॉर्मल रहती हैं, एक सेक्शन आपको टफ मिलती है, या तो फिज़िक्स टफ हो जाएगी तो केमिस्ट्री या तो मैथ। एक सेक्शन आपको टफ साइड देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग हाँ नहीं, अगर आपने 60 के क्वेश्चन भी करे हैं ना, बाकी 40 क्वेश्चन में गेस भी करा हुआ है, तो यहाँ से भी 5 या 10 क्वेश्चन ठीक हो गए ना, तो आराम से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको करना ही है। इसके लिए करना क्या, पहले PYQ देखने हैं, PYQ प्लेलिस्ट में होगी। ठीक है, PYQ नहीं वे जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से आप PYQ कर सकते हो। लास्ट के 3-4 साल हो गए PYQ कर जाने HPUIT के। ठीक, फिर देन NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT उठाना, उसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, फिर देन मॉक टेस्ट, मॉक के जो भी आपके पास मटेरियल है 100 क्वेश्चन उठाना। ठीक है, 100 क्वेश्चन लेना और डेली 2 घंटे बैठ के उनको सॉल्व करना, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर मीडियम, फिर हार्ड। ठीक, जहाँ से मटेरियल है, या तो खुद आप 100 क्वेश्चन कहीं से उठा के उनको सॉल्व करने। ठीक है, ये तो मॉक टेस्ट हैं भी, देखते हैं बाद में वो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, फिजिक्स के देखते हैं पहले। हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फेरेडे लॉ पे पूछ लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th में आपका चैप्टर है फिजिक्स का, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। फेरेडे लॉ पूछ लेगा, EMF पूछ लेगा, म्यूचुअल इंडक्शन हो गई, फिर देन मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो गई, लेंस लॉ हो गया। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ठीक ठाक कुछ 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो चैप्टर ये हो गया, ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर देन आपका है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से बायो सर्वेट्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक, गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन्स इस चैप्टर में होगी, गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगता है, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी मैक्सिमम आ रहे हैं, ये हाई वेटेज चैप्टर्स है आपके, यहाँ से 3-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, फिर देन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से भी +2 का, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस चैप्टर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में कूलम्स लॉ हो गया, पोटेंशियल हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, फिर देन करंट इलेक्ट्रिसिटी,
करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, ओम्स लॉ, ठीक है। सीरियल पैरेलल रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इसी चैप्टर में है। फिर सीरीज़ या पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस होते हैं, वो भी इस चैप्टर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है। ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर थर्मोडाइनमिक्स वो तो पढ़नी है आपको, ओके। फिर देन एसी, अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें ट्रांसफार्मर होगा आपके पास। फिर कोर मटेरियल कौन से हैं, लॉसेस कैसे होते हैं, ये वाला देख लेना। फिर रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ये भी देख लेना, फार्मूला, लेंस फार्मूला। फिर वेव ऑप्टिक्स में आपका वाईडीएसी, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, वाईडीएसी, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ से फ्रिंज बिट से क्वेश्चन आता है, फेज चेंज रिफ्लेक्शन में, ठीक। बाकी और चैप्टर्स ही हैं, बट ये इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सभी चैप्टर करने हैं आपको, एटम्स हो गए, सभी चैप्टर करने बड़ी हाई वेटेज चैप्टर्स आपके। सेमीकंडक्टर भी कर लेना। फिर केपलर लॉ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। केपलर के लॉज हैं, कौन सी चीज़ कैसे होती है, डायग्राम्स में से क्वेश्चन आ जाता है, तो केपलर लॉ छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। केपलर लॉ पढ़ लेना। एग्जाम्पल्स बता दिए आपको, एग्जाम्पल्स करने हैं, एनसीईआरटी उठानी, एग्जाम्पल कर जाने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, टॉपिक्स नहीं चैप्टर्स हैं ये, सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से जो है ना सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स बता दिए, कौन कौन से हो गए आपके पास। एटम से भी एक आधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एटम से, रेडियस वगैरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कौन कौन से हैं आपके पास, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स भी चैप्टर हाई वेटेज है। एसी, इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह पूछ लेगा। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th में है, ठीक है। इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह से। फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी से व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है। और देन आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज से कूलम्स लॉ वगैरह, ठीक है। फिर वेव से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका है 11th में है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट वगैरह, बीट, स्टैंडिंग वेव्स, ओपन पाइप्स में, डॉपलर इफेक्ट, स्टैंडिंग वेव्स, ओपन पाइप, ये वाला चैप्टर भी देख लें, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। सभी चैप्टर पढ़ने हैं, बट इन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओके। फिर एक बर्नौली थ्योरम होगी, बर्नौली थ्योरम में टॉपिक है, ठीक है। इसको आप कर लेना। और केपलर्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक। ये हम यहाँ से जो चैप्टर बता दी जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चैप्टर से, एक एक चैप्टर से, ठीक है। फिर देन मैथ्स देखते हैं। मैथ में जैसे लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री भर भर के पूछी जा रही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होगी। फिर देन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन, लास्ट ईयर 5 या 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होगी। फिर इंटीग्रेशन होगी आपके पास, इंटीग्रेशन, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, फिर आपको कॉनिक सेक्शन, आपकी कॉनिक सेक्शन, यहाँ से भी 2 या 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। या सर्कल से आ जाएगा, या तो हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है। इसके लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, फोकस कहाँ पे है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली फॉर्मूला छोड़ के जाने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फोकस कैसे निकालते हैं, एक तो नॉर्मल फॉर्म होती है आपके पास x² + दिस करके कुछ y², एक फॉर्म होगी x - h², ठीक है। ये वाली फॉर्म भी करके जानी, और ये भी नॉर्मल, या तो नॉर्मल पूछ लेते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, फोकस क्या है, लेटर सेक्टम क्या, ठीक है। यहाँ से भी 3 के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से भी आराम से 3 के क्वेश्चन ये चैप्टर नहीं छोड़ने हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम से पूछ ही रहा है, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आएगा आपके इंटीग्रेशन भी करके जाना, ठीक है। इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में हाइट वगैरह, लेंथ दे दी होगी, आपको यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जानी है। फिर देन कॉनिक सेक्शन होगी। फिर वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर और 3D, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो पॉइंट्स दे देगा, कोलिनियरिटी, फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्लेन वगैरह मालूम होना चाहिए, 2 लाइंस के बीच में एंगल्स क्या है, एंगल। फिर प्लेन के बीच में एंगल क्या, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है,
2D 3D, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। फोटो परपेंडिकुलर मैक्सिमम पूछ रहा है, फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी करके देना, यहाँ ये भी हाई वेटेज चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देन लास्ट ईयर इन्होंने पूछा कि आप इक्वेशन, ठीक है, मॉडुलस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। PYQ में देखे होंगे आपने, ऐसे दिया होगा x+3 + y+2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल देगा, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर रहे हुए हैं, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दे रहा है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से बढ़ रहे हैं, मोड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मोड दिया हो कैसे निकालते PYQ में है ये, ओके। फिर देन आपका सेंट्रोइड वगैरह देख लेना, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री से टिकटा क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो मैक्सिमम मिनिमम एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं। कॉनिक सेक्शन तो ठीक है, से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर 3D से विस्तृत और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें या तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, A.B, A×B, या तो इनकी एप्लीकेशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह। फिर या तो 3D ज्योमेट्री में आपके पास लाइंस के बीच में एंगल, ठीक है। इन चैप्टर्स को पूरे करके जाना, ठीक है। एग्जाम्पल कर जाना NCERT, ठीक है, हो जाएगा काम से। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। सर्कल हो गया, कॉनिक में क्या क्या, सर्कल, पैराबोला, आपका एलिप्स, हाइपरबोला, इनके फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है, 3D में, 3D 2D में याद आता है, ठीक है। स्लोप पूछ लेगा, स्लोप से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसी चैप्टर में है स्लोप, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में आपकी स्लोप क्या होती है, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट, हाँ टेंजेंट भी आ रहा है, टेंजेंट निकालना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें क्या लेना, पैराबोला वगैरह है, इसमें चैप्टर बता दिए 3D, सॉरी कॉनिक में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हाई वेटेज चैप्टर हैं ये। फिर और भी देखते हैं, वेक्टर इसी में बता दी, ठीक है। वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है आपका, एक तो या दो क्वेश्चन, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर यही है, इनसे मैक्सिमम बाकी सभी चैप्टर करने, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 3 की 4 यहाँ से, 1-2 यहाँ से, एक तो यहाँ से कॉनिक सेक्शन से 3-4 फंस जाएंगे, और आपके वेक्टर 3D है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलने के, ठीक है। 3-3 4-4 भी है, 4-4 8 4-12 15-16 क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरे ढंग से कंप्लीट करके जाना है, प्रोबेबिलिटी आएगा, बाकी चैप्टर भी करने हैं, ठीक है। बट ये हाई वेटेज चैप्टर है आपके पास। फिर देन प्रोबेबिलिटी थोड़ा देख लेना, बट हाई वेटेज चैप्टर देख लेना पहले, ठीक है। सेट्स हो गया, यहाँ पे ट्रेंड ये कि यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक भी पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक भी देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, जिसमें मोड वाला हो। फिर देना आपको स्टैटिस्टिक्स से मीन, वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मैथ्स में ये हाई वेटेज टॉपिक है, सभी टॉपिक्स करने में जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कर्व रुकी है, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है या तो इंटीग्रेशन, या तो इन्वर्स ट्री को, ठीक है। इन तीनों चरणों को मिला के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन यहीं से होंगे, 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के 2 या 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। 2 ट्रिग्नोमेट्री के भी 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों चैप्टर एक के साथ बताए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक।
लिमिट्स वगैरह बाकी सभी चैप्टर करने हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, साइन 15 डिग्री, साइन 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री वाला कर लेना, ठीक है, ये क्योंकि जेई मेंस में आया हुआ था, साइन 10 डिग्री कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, वो देख लेना, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन जेई मेंस के रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जेई मेंस के भी क्वेश्चन कुछ कुछ डाल देते हैं। PYQ देखोगे ना आप, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है ना 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के सेक्शन में वो यहीं से PYQ थे, जेई मेंस में जो भी हुआ था, ठीक है। एक तो डिटर्मिनेंट से था और एक आपका, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। एक ये वाला था x+3 कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, उसके नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने आए हैं। ये वाले दोनों क्वेश्चन 23 से 24 में आए हुए थे, वो 2025 में आए हुए थे, ठीक है। 2023 से जेई मेंस में आए हुए थे ना, और UHPOIT में 2025 में आए हुए थे, तो ये भी देख लेना। साइन 15 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, इनकी वैल्यू की होती हैं, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। मैथ्स के हो गए, केमिस्ट्री के देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं, ठीक है। ब्लॉक पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए, पी ब्लॉक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक आपको करना है पूरा। फिर देन आपका केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर क्या होता है, देन उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है यूनिट्स वगैरह से। न्यूमेरिकल आपका मोलैरिटी सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। सॉल्यूशन या उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर, वहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है। इसमें ट्रेंड्स, पी ब्लॉक में ट्रेंड्स देख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में डिवाइड है सारे, ठीक है, थोड़े थोड़े सभी जगह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें नेम्स वगैरह। फिर हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन शेप्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट केमिस्ट्री में सभी जगह से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से नेमिंग वगैरह आ जाएगी, लाइगेंड्स वगैरह। आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल कौन कौन से हैं, CFT, ठीक। केमिस्ट्री तो आपको करके जानी है सारी। नेम आ जाएंगे, नेमिंग रिएक्शंस, हाँ, रिएक्शन भी पूछ रहा है, ठीक। केमिस्ट्री में इतना कुछ नहीं है, बस फिजिक्स और इसमें तो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री में बता दिया, ये इतना ही है कि यहाँ से आ जाएगा ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें ऑर्डर, कितने ऑर्डर का रिएक्शन होता है। फिर रेडियो एक्टिविटी उसमें होगी, हाफ लाइफ, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, या तो यूनिट्स पूछ लेगा, ठीक है। फिर पी ब्लॉक आपको करके जाना है, इसमें ट्रेंड्स होंगे, पी ब्लॉक। फिर F, इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर सॉल्यूशन, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी न्यूमेरिकल। फिर सॉलिड पढ़ के जाना आपको, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, फिर डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, स्कॉट के डिफेक्ट, ये वाले डिफेक्ट्स पढ़ने होंगे, ठीक है। आपको यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री आपको सारी पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री में NCERT के एग्जाम्पल्स कर जाना, NCERT के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ एग्जाम्पल करना, अगर ज़्यादा टाइम है तो करे हुए हैं तो फिर एक्सरसाइज भी कर देना, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन आपको करना क्या, ठीक है, बता दिया था कि PYQs, देन आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है। टाइम नहीं है तो टॉपिक्स जो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हाई वेटेज टॉपिक बताए वो कर लेना। फिर देन मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मॉक्स आपके पास हैं, वेल एंड गुड, वहाँ से लगाओ, ठीक है। 2 घंटे टाइम लगा के डेली के 2 घंटे टेस्ट देना। फिर एनालाइज भी करना कहाँ पे गलती करी, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कि कहाँ पे आप पैनिक करें, आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक से पता चलेगा, मॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। PYQs की प्ले लिस्ट में होगा, अगर मॉक आपको खरीदने होंगे तो, ठीक है। मॉक टेस्ट 8 हैं, आप खरीद सकते हो, ठीक है। 99 रुपीज़ के हैं,
ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। 8 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे HPYT के लिए, ठीक है, 8 फुल मॉक टेस्ट हैं। ओके, और देन इसमें और एक और चीज़ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको बताइए ना अभी टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस टॉपिक वाइज फिज़िक्स और केमिस्ट्री के तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैथ्स का ट्राई करो डाल दूँ, ठीक है। ये 8 मॉक टेस्ट मैंने नीचे जाऊँ, जिन्होंने बाय करा हुआ है नीचे मॉक का 8 आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट 8 हैं, भर दिए हैं सारे, डाल दिए, ठीक है। मॉक 8 आ रहा होगा, उसके नीचे डाल दूँगा, ठीक है। फिज़िक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, केमिस्ट्री प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे करके, और मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन मैं डाल दूँगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाल दूँगा। ओके, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक्स वाइज होंगे ये क्वेश्चन जो हैं, टॉपिक वाइज आपके ये वाले जो हैं। ओके, बाकी मॉक्स हैं, खरीदने किसी को तो खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको ऐसे करना है, ठीक है। PYQ, NCERT के एग्जाम्पल्स, फिर देन मॉक टेस्ट है जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। मॉक के जो भी टेस्ट, कोई भी आप 200 क्वेश्चन ले लेना, और आपको 2 घंटे में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो रिवाइज भी करते रहना। टॉपिक्स आपको बता दिए, ठीक है। जिन्होंने ये लिया उनको मैं क्वेश्चन ये डाल दूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है। 400 क्वेश्चन होगा आराम से, 400 क्वेश्चन होगा। फिजिक्स का 400, केमिस्ट्री का 400, मैथ का 400, ठीक। थैंक यू।